जबकि मई का महीना है, उसका पानी जो हो रहा है दूल्हा गेट की जो टाकी आ रही है उसका पानी सीधा गांधी पुल उतर जा रहा है। अब गांधी पुल जाने की वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि गांधी पुल के ऊपर ऑलरेडी 17 लाख लीटर की टाकी है, लेकिन उसके ज्वाइन नहीं हुए हैं। नहीं, समस्या तो उमूमन आ रही है अचलपुर में, परतवाड़ा क्षेत्र में इशू नहीं है, और परतवाड़ा में सिर्फ एक ही जगह जो ब्राह्मण सभा कॉलोनी एरिया है उसमें ही है। हमारा काम है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल करना, ताकि आम जनता को न्याय मिल सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। आज की हमारी सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अचलपुर शहर की उस गंभीर समस्या पर है जिससे हजारों नागरिक रोजाना जूझ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं घाजी न्यूज 24। आज की हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अचलपुर के जल संकट पर है। हजारों नागरिक रोजाना इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। आखिर जल संकट का जिम्मेदार कौन है? शहर की जलापूर्ति आज भी दुल्हा गेट स्थित पुराने जलकुंभों पर ही निर्भर है। करोड़ों रुपए खर्च कर अमृत योजना के तहत नए जलकुंभ बनाए गए, लेकिन वे अब भी अनुपयोगी हैं। प्रशासनिक उदासीनता का नतीजा ये है कि शहर को दिन में केवल आधे घंटे पानी मिल रहा है। क्या जिम्मेदार लोग सो रहे हैं? जब नई पाइपलाइन से पानी पहुंच रहा है तो फिर नियमित जलापूर्ति क्यों नहीं की जा रही? जनता परेशान है। गाजी न्यूज 24 का उद्देश्य जनता की आवाज पहुंचाना है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। गाजी न्यूज 24। अचलपुर शहर में खासतौर से पानी की बहुत ज्यादा समस्या जो है सामने आ रही है। हर वार्ड में कहीं ना कहीं पाइपलाइन बराबर नहीं होना, लीकेजेस होना, उसी के साथ में पानी नहीं पहुंचना और लोगों के घरों तक बिना मोटर के पानी नहीं आना। इस समस्या के लिए आपने अभी तक कितनी आवाज उठाई? कंटिन्यू मैंने कम से कम 25-30 लेटर दे चुका हूँ। सीओ साहब के साथ ऐसा कोई वीक या कोई हफ्ते में ऐसा दिन नहीं रहता हूँ, एक हफ्ते में 2-3 बार इसी के रिगार्डिंग बात करता हूँ कि साहब इसको लेकर कुछ ना कुछ हल किया जाए, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल 0 रह रहा है। हमेशा साहब मनीष साहब से बात करवा देते हैं, बट किसी भी तरह से उसका कुछ हल नहीं निकलता है। और दूसरी बात ये हम देख रहे हैं, खासतौर से जब आप आवाज उठाते हैं तो उसके अलग अलग टाइप के जवाब मिलते हैं प्रशासन के द्वारा, तो ये कितना उचित है? जवाबों का बोले तो उनको समझना चाहिए। जैसा मैंने ये बात बताया कि अशरफपुरे का जो मसला है, गांधी पुल पे हमने वॉल बिठाए है, अगर उसको बंद कर दिया जाता है, जो पानी को इधर रोक लिया जाता है, तो हमारे क्षेत्र में मोटर तो जाने दीजिए, बिना मोटर के हर घर में नल आ जाता है। आज की कंडीशन में बात करो, जबकि मई का महीना है, उसका पानी जो हो रहा है दूल्हा गेट की जो टाकी आ रही है उसका पानी सीधा गांधी पुल उतर जा रहा है। अब गांधी पुल जाने की वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि गांधी पुल के ऊपर ऑलरेडी 17 लाख लीटर की टाकी है, लेकिन उसके ज्वाइन नहीं हुए हैं। मैंने पिछले वीक में कहा था, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए होंगे, सीओ साहब से इसी के बारे में बात किया तो मनीष साहब ने ये कहा क्या उसके जॉइंट ज्यादा है, 30-35 लाख का बजट जाएगा जॉइंट जोड़ने के लिए, लेकिन कोई हल नहीं निकला तब भी। जब हमने देखे खासतौर से अमृत योजना अचलपुर में आई है, उसके बाद यहाँ बहुत सारा पाइपलाइन इलाकों में डाली गई है, टाकियां बनी है, लेकिन जो पुरानी पाइपलाइन थी और जो टाकियां थी वो उसको छोड़कर भी वो पुरानी टाकियों के द्वारा नई टाकियों तक भी वो इलाकों तक पानी पहुंच रहा है। ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा पानिया टाकियों में, जैसा जो गांधी पुल के क्षेत्र में जो टाकी है, वो टाकी बताते हैं कि भरतीच नहीं, कभी 1 मीटर पानी रहता है, कभी 1.5 मीटर पानी रहता है, तो वो टाकी क्यों नहीं भर रही है, ये इशू आता है। या फिर विलायतपुरे की टाकी क्यों नहीं भरती है, फिर उसमें वाल कैसे, कितने वाल खोले जाते हैं और डेली के एक साथ पूरे वाल खोल दिए जाते हैं। मतलब वो चाहे तो सिस्टम सही व्यक्ति अगर हैंडल करे तो बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया जा सकता है, कहीं ना कहीं इसमें कमी रह रही है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे मतलब देखिए फरमानपुरा है, कासतपुरा है, वहीं ये आपका गांधीपुर इलाका है, गांधीपुर अशोकपुरा है, दायरे का इलाका है और दूसरे महल है, तो ऐसे इलाकों में पानी की किल्लत ज्यादा दिखाई दे रही है, पानी नहीं पहुंच रहा है। तो इस पर मतलब अभी आपके मुख्य अधिकारी से बात हुई तो क्या मतलब उस पर उन्होंने सीओ साहब से मैं बात करता हूँ, सीओ साहब कहते हैं कि ठीक है वो करते हैं, सीओ साहब रिस्पांस देते हैं, उसी समय एक्शन लेते हैं, उसी समय मनीष साहब से बात करते हैं, लेकिन वो एक्शन और वो सब बात होने के बाद भी परिणाम 0 निकलता है।
हल नहीं होता है जैसा हल होना चाहिए। ऐसा लगता है कि अगर यहाँ अचलपुर में 10-12 टाकियां भी लगा दी जाए तो ये मसले का हल नहीं निकलता। बिल्कुल सही बात है। अगर 10 या 20 भी टाकियां लगा दिया जाए, अगर उसे सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हल किया जाए तो हल कैसा निकलेगा? ये तो पॉइंट है ना, उसको हल निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए चर्चा की जानी चाहिए। अब जैसा कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा टेक्निकल समझ है इसके रिगार्डिंग, मैंने बार बार कहा, ये इनसे पूछा है कि आप ये बताओ कि अशरफपुरा में किस तरह से पाइपलाइन डाली गई है, इनके पास जवाब नहीं है। ये कहते हैं कि इसका कोई नक्शा ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है, आप सिस्टम कैसे चला रहे हैं, आपको बताना चाहिए। मैंने कहा 3D मैप बनाइए, कुछ तो बनाइए, जब किसी तरह से तो आप इसको हल करिए, हमारे सामने तो रखिए, उसको चर्चा करिए। बार बार कहा कि इसको लेकर कमेटी बनाई जाए, कुछ नगर सेवक होगी कि जो कमेटी इसको हल करे, इस पे चर्चा करे, लेकिन कभी होने की इस लास्ट अभी जनरल जो हुई उसमें मेरा यही मुद्दा था, मैं उसको लेकर काफी चीखा चिल्लाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एक बड़ा सवाल आपसे ये है कि जो दूसरे नगर सेवक है अचलपुर पड़ोपाड़ा के, तो इसमें नगर सेवकों में, उनके प्रभागों में, उनके वार्डों में, उनके इलाकों में कोई पानी की समस्या नहीं आ रही है जो आवाज नहीं उठा रहे हैं? नहीं, समस्या तो उमूमन आ रही है अचलपुर में, परतवाड़ा क्षेत्र में इशू नहीं है। और परतवाड़ा में सिर्फ एक ही जगह जो ब्राह्मण सभा कॉलोनी एरिया है उसमें ही है। परतवाड़ा में तो आई थिंक 2 टाइम पानी दिया जा रहा है, सुबह भी पानी दिया जा रहा है, शाम भी पानी दिया जा रहा है। और अचलपुर में पानी का इशू है और अचलपुर को काफी हल्के में लिया जा रहा है, मतलब किसी तरह से नहीं। अब कितने नगर सेवक कितने आवाज उठा रहे हैं इस पे तो मैं डिटेल नहीं बता सकता, न ही मैं नगर सेवकों पे कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। और दूसरा ये है कि अचलपुर में पहले 2 टाइम जलापूर्ति होती थी, अभी फिलहाल 1 टाइम हो रही है, और 1 टाइम में भी कम से कम आधा घंटा ही पानी मिल रहा है। ये कितनी ज्यादा, आपको क्या लगता है इस पर? यही तो मेरा बोलना है कि जब 1 घंटा आधा की बजाय अब आधा घंटे ही पानी आ रहा है, ये इशू है क्या? ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब सही ढंग से हमें इसका नॉलेज हो, जब हम चर्चा करने को, बात करने को तैयार है। तो किसी भी तरह से ना बात की जाती है, ना बात को रिस्पॉन्स दिया जाता, बात को खारिज कर दिया जाता। सिर्फ उसका मुद्दा ये रहता कि एक तो मतलब आप सत्ता पक्ष के तरफ से बात करें या विपक्ष के तरफ से बात करें, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ, जिस वजह से मेरी बात को मतलब तराज देने की कोशिश की जा रही है, उस मुद्दे को तूल नहीं दिया जा रहा है। इन दिनों अचलपुर शहर में खासतौर से पानी की जो है किल्लत बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। पहले की बनिस्बत अचलपुर को सिर्फ आधा घंटा जलापूर्ति हो रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि अचलपुर में पहले 2 समय जलापूर्ति होती थी, 1 से 1.5 घंटा, लेकिन अब 1 घंटे की बजाय आधा घंटा एक दिन में जलापूर्ति होना एक बड़ी समस्या को दर्शाता है। वहीं नगर परिषद प्रशासन का जब प्रशासन काल था उस समय भी ये समस्या हल नहीं हुई, लेकिन जब नई बॉडी यहाँ बैठी है तो ट्रिपल इंजन की सरकार अचलपुर में दिखाई देती है। वहीं इस समस्या को हल करने में वो कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन जो खास गलतियां पहले की गई थी अमृत योजना के समय, उस गलतियों पर सुधार की कोई गुंजाइश यहाँ नजर नहीं आ रही है। खासतौर से जो प्रशासन है इस पर अनदेखी करता हुआ नजर आ रहा है। जलापूर्ति के समय जो है खासतौर से बिना मोटरों के पानी घरों तक नहीं पहुंचना, ये बड़ी समस्या है। और वहीं हम देख रहे हैं कि लाइन अगर बिजली गुल रहती है तो वहां के नल बंद रहते हैं। और बड़ी समस्या ये भी है कि जो अचलपुर के दूल्हा गेट में जो 2 टंकियां हैं पानी की, उससे ही पूरे शहर को जलापूर्ति हो रही है, जबकि नौबाग जो है गांधीपुर इलाके में एक है, विलायतपुरे में एक टाकी है और दूसरे इलाकों में भी है। उसके बाद भी पानी की समस्या यहाँ उत्पन्न है। वो दोनों जो दूल्हा गेट की जो टाकी है उनका ही पानी गांधीपुर और सरमसपुरा, विलायतपुरा जैसे इलाकों में, सुल्तानपुरा इलाकों में पहुंच रहा है, जबकि उसके लिए अलग से पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन जलापूर्ति जो ये इलाकों में की जानी चाहिए थी वहां नहीं की जा रही है और पानी की टंकियां पूरी खाली रहती है। कुछ समय पानी यहाँ भरता है और जलापूर्ति अचलपुर शहर को यहाँ प्यासा रखने की पूरी कोशिश होने की बात भी यहाँ नगर सेवकों द्वारा की गई है। अभी फिलहाल जो समस्या उत्पन्न हुई उस पर कुछ सकारात्मक यहाँ उपाय योजना करना बेहद जरूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में भविष्य में अचलपुर को जल किल्लत का बड़ा सामना करने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी नगर परिषद ने 2 से 3 टाकियों का प्रस्ताव रखा है, ठाव लिया है,
लेकिन अगर 10 भी टांगियां अचलपुर में बनती है तो भी पानी की समस्या हल होने का नाम नहीं ले सकती है, क्योंकि यहाँ जो पुरानी गलतियां हैं उसको दुरुस्त जब तक नहीं किया जाता है, जब तक पानी की समस्या बनी रहेंगी। गाजी न्यूज़ 24 के लिए मैं इरशाद अहमद, अचलपुर।